विधान भवन में आपका जो मंगल गया था वो किस सिलसिले में गया था, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल कुछ दिनों पहले अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक, जिनको जेल हुई, हमारा सवाल है अगाड़ी सरकार से, तिगाड़ी सरकार से, तीन चाकी सरकार से कि एक फिरौन मलिक जो जेल गए, वो किस केस में गए, वो सारा सब पूरी दुनिया को पता है। वो बार बार मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। मैंने 2 रोज पहले देवेंद्र जी से, आशीष शेलार जी से, चंद्रकांत दादा पाटिल जी से मांग रखी कि जल्द से जल्द आप विधान भवन में अपनी बात रखें कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को एक अच्छा, सच्चा, ट्रांसपेरेंट, अच्छा, सही तरीके से कौम की खिदमत करने वाला, कौम को न्याय देने वाला अल्पसंख्यक मंत्री दो। हमारा ये लेना देना नहीं है कि वो किस पार्टी से दे, सेना से दे, राष्ट्रवादी से, कांग्रेस से दे, हमारा ये सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन मुसलमानों के काम होने चाहिए। 10th के एग्जाम शुरू है, 12th के एग्जाम शुरू है। आज उन गरीब बच्चों का क्या कसूर है? उस मां का क्या कसूर है? फीस के लिए दर बदर घूम रही है पूरे महाराष्ट्र भर। मौलाना आजाद बंद है, हज कमेटी बंद है, माइनॉरिटी कमीशन बंद है। कहां जाए और किसके द्वार जाके अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज, सिख समाज, ये जितने समाज के लोग हैं, इनकी समस्या कहां जाके बोले और कौन उनको न्याय देगा? कई मस्जिदों के प्रश्न हैं, कई मदरसे के प्रश्न हैं, कई स्कूलों के प्रश्न हैं। सबसे बड़ा प्रश्न जो है, जो एजुकेशन लोन का है। एजुकेशन लोन कौन लेता है? एक यतीम, गरीब, मिस्किन या उसका परिवार का कोई व्यक्ति काम नहीं करता, उसके परिवार की इतनी इनकम नहीं है, वही जाता है। और उसके ऊपर एडिशनल मैं बिल्कुल मुख्तार अब्बास नकवी जी से बात करने वाला हूं कि एजुकेशन लोन के ऊपर जिस तरीके से गारंटी मांगी जा रही है, वो गारंटी नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में हम मांग करेंगे, जो जहां जहां हमारे देश में हमारी सरकार है, हमारे स्टेट की जो लोग हैं, और महाराष्ट्र में भी हम मुख्तार अब्बास नकवी से कहेंगे, सेक्टर एजेंसी से कहकर हम कहेंगे कि ये बात रखें। और एजुकेशन लोन के ऊपर, बिजनेस लोन के ऊपर हम कभी नहीं करेंगे आप गारंटी मांगो, सारी चीजें, लेकिन मौलाना आजाद का जो फंड दिया जा रहा है, तो ये एजुकेशन के लिए माफ किया जाए। ना जाने किस घर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ रहे हैं, ना जाने किस घर में मौलाना अबुल कलाम आजाद पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चे का क्या कसूर है? इसीलिए हमारी मांग है, जल्द से जल्द महाराष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यक मंत्री देना चाहिए, उसका पता बताना चाहिए कि हमने किसको डिक्लेयर किया, किसके पास ये खाता गया, ताकि हमारे मुस्लिम कौम के लोग उस जगह जाए और अपनी गुहार लगाए, अपनी तकलीफों का सामने बात रखे। और ये सारी बातें जल्द से जल्द होना चाहिए। जो गया है उसका हमको कोई लेना देना नहीं, वो 2 महीने, 4 महीने, 4 साल जहां भी रहे, हमारा उसका कोई लेना देना नहीं। वो सरकार, कोर्ट और उसका मामला है, ईडी का मामला है, उसके अंदर लेकिन वो जब तक के नहीं छूटते तब तक के ये समाज भूखा रहे, प्यासा रहे। रमजान आ रहा है, रमजान के बहुत सारे मसले, उसके बाद बकरीद आ रही, बकरीद के मसले, तो ये सारे मसले अल्पसंख्यक समाज के कौन करेगा? जब आप कहते हैं सेकुलर सरकार है, जब सरकार सेकुलर है, तो कहां ये बात कर रहा है? कोई भी मुस्लिम 5 मिनिस्टर मुसलमान रहने के बाद क्यों मुसलमानों के बारे में कोई बोल नहीं रहा है? यही हमारी मांग है। अगर ये सारी बातें नहीं हुई तो हमको संघर्ष करना पड़े, मोर्चा निकालना पड़े और हजारों लाखों मुसलमानों के साथ रास्ते पे उतरना पड़े, तो हाजी अराफात शेख अल्पसंख्यक समाज के लिए रास्ते पे उतरने के लिए तैयार रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।